32 कहारों के कंधों पर निकली मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी की विसर्जन यात्रा। आज शाम शांतिपूर्ण सोझी गंगा घाट पर किया गया मां का विसर्जन। नम आंखों से दी गई मां को अंतिम विदाई। काफी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद और वहीं इसको लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। भारी संख्या में लगाया गया था पुलिस बल। दरअसल मुंगेर में 32 कहारों के कंधे के सहारे प्रसिद्ध और प्राचीन श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महारानी की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इस विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं माता की प्रतिमा विसर्जन में लगे भक्त की माता के नाम का जोरदार जयकारा लगा रहे थे, जिससे मुंगेर शहरी क्षेत्र का मां दुर्गा के जयकारे से गुंजायमान हो रहा था। वहीं बड़ी दुर्गा महारानी की विसर्जन शोभा यात्रा जहां से भी गुजर रही थी, उस मोहल्ले के लोग माता की प्रतिमा और कहारों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। और वहीं माता रानी के स्वागत में भक्तगण द्वारा जगह जगह सड़कों पर फूल और गुलाल से बने रंगोली का नजारा भी दिखा। वहीं मां बड़ी दुर्गा महारानी के विसर्जन देखने के लिए मुंगेर ही नहीं बल्कि अन्य कई जिलों से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं हजारों श्रद्धालुओं के साथ माता की प्रतिमा का विसर्जन यात्रा बड़ी दुर्गा मंदिर शादीपुर से निकलकर शहर के विभिन्न जगहों और कई मोहल्लों से होकर गुजरा। इन मोहल्लों में बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा मां की भव्य प्रतिमा की आरती कर विदाई दी गई और सोझी गंगा घाट पर आज शाम लगभग 5 बजे मां का विसर्जन किया गया। लोगों ने नम आंखों से माता को अंतिम विदाई दी। विसर्जन शोभा यात्रा को नियंत्रित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस जवान को तैनात किया गया। वहीं बताते चलें कि मुंगेर में बड़ी दुर्गा महारानी का विसर्जन यात्रा पूरे देश में इसलिए नामी है कि यहाँ मां की प्रतिमा का विसर्जन किसी वाहन पर नहीं बल्कि 32 कहारों के कंधों पर होता है। और खासकर मुंगेर की बड़ी देवी मां का विसर्जन, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों लोग आते हैं और हर कोई मां को कहारों के साथ कंधा देने के लिए लालायित रहता है। वहीं मंदिर से लेकर सूझी गंगा घाट तक के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 घंटों से भी ज्यादा का समय लग जाता है। वहीं मां के विसर्जन रूट को गंगा जल से धोने के लिए हर जगह मां के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा के साथ ही 56 प्रकार के भोग और नाच गान, रंगोली और अखाड़ों जैसे सेवक तरह तरह के करतब दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। हर जगह भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती और कंट्रोल रूम को बनाया गया है। तो वहीं सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सेवा शिविर लगाए जाते हैं, जहां विसर्जन देखने आए लाखों भक्तों के लिए दवा से लेकर पानी तक की व्यवस्था रहती है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। बड़ी दुर्गा का विसर्जन मुंगेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब माँ आती है तो हर्षोल्लास के साथ आती है और जब जाती है तो आंखों से अश्रु के साथ उसे विदाई होती है। हर चौक चौराहे पे मुंगेर के
हर एक चौराहे पे आप देखेंगे कि माँ की भव्य आरती होती है, मंगल गान गाया जाता है, रंगोली बनाया जाता है। ये विसर्जन मुंगेर में बिहार में एक अलग स्थान रखता है। बहुत दूर दूर से इस विसर्जन को देखने के लिए, माँ की प्रतिमा को एक साथ निहारने के लिए, एक साथ ताली बजाने के लिए यहाँ पे हमेशा आरती से उनकी आगमन की स्वागत की जाती है। और विसर्जन को विदाई के द्वारा हम लोग रोते हुए उन्हें विदा करते हैं और कहते हैं माँ अगले बरस फिर आना। इसलिए जब भी आप आए, लाल लाल चुनरी वाली जब गाना बजती है तो हर एक लोग झूम उठते हैं, तालियों से उनकी स्वागत होती है। लेकिन जब वो जाने लगती है तो लोग आंसुओं के साथ उसे विदा करते हैं। मुंगेर के विसर्जन की यही उपलब्धियां हैं, इसलिए एक बार मुंगेर के विसर्जन को देखने के लिए जरूर आए। मैं मुंगेर की निवासी प्रीति कुमारी वैसे आवर हुनर सोसाइटी की संचालिका। माता की कृपा से मैं 10 सालों से रंगोली बनाती आ रही हूँ और जब तक जिंदा रहूँगी बनाते रहूँगी। हमारे रंगोली बनाने का उद्देश्य यही है कि माँ स्वच्छता के साथ, निर्मलता के साथ हमारे शहर आए और बार बार आते रहे और हमारे मैसेज के द्वारा माँ हम पर कृपा करे। क्योंकि जिस प्रकार समाज में लड़कियों की दुर्दशा प्रस्तुत की जा रही है, फेसबुक, इंस्टा और बहुत सारे ट्विटर्स की वजह से बच्चियां बहक रही हैं, लव जिहाद में जा रही है, तो उसके लिए सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। उसे एक मैसेज मिले कि हम दुर्गा हैं, हम काली हैं, हम सरस्वती हैं, हम लक्ष्मी हैं। और यही मैसेज हमारा रंगोली पूरे मुंगेर में प्रदर्शित करता है, जिसके कारण हम स्वयं सशक्त बने। नारी सशक्तिकरण के लिए दुर्गा माँ का आगमन होता है। इस वजह से नारी सशक्तिकरण के लिए हर महिलाएं हमेशा तैयार रहे, खुद पर डिपेंडेंट रहे। हमारा रंगोली का मैसेज यही क्रिएट करता है। देखिए, इनका महत्व है निशा पूजा, जो रात्रि में होती है। उस पूजा में लोग आते हैं मंदिर में जल के लिए, और उस जल का महत्व बहुत ज़्यादा है। अच्छे अच्छे बीमारी को ठीक कर देते हैं। जल में इतना महत्व है, यानी कम से कम हमको लगता है 10,000 हज़ारों को भीड़ होगा रात में। उस पूजा को निशा पूजा दिनांक 10/10/24 रात्रि 11 बजे से शुरू होगी, जो 1 बजे दिन तक 1 बजे रात्रि तक चलेगी। और हम बात करें कि इनकी कुछ विशेषता बताएं जो किन्वंती आज प्रचलित है, उसके बारे में। तो वही तो बता रहे हैं ना, इनका जल जो है, जल ही इनका महत्व है। उसी को लेने के लिए लोग यहाँ पर लालायित रहते हैं। अच्छा, इनका विसर्जन कैसे होता है? विसर्जन का क्या टाइम